एम्पेयर सर्किटल लॉ एग्जैक्टली क्या हुआ था, बात बहुत पुरानी है। कैसी है? बहुत पुरानी है। एक जंगल में, स्टोरी नहीं बता रहा, सुन ले अच्छे से। एग्जैक्टली क्या था, बायोसेवर्ट पहले अपना स्टेटमेंट दे दिया था। बायोसेवर्ट जब अपना स्टेटमेंट दे दिया था ना, तो बायोसेवर्ट के स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ना उसका अपोज कर रहे थे। तो अपोज कर रहे थे लेकिन खुल के नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो उसका जो रिजल्ट था वो प्रिसाइज था। मतलब रिजल्ट जो था वो प्रिसाइज था, लेकिन जो रिजल्ट को उसने बताया था, जिसके बेसिस पे बताया था, वो अनएक्सपेक्टेबल था। मतलब जैसे वायर अगर लेते हैं तो वायर के लिए जो साइन थीटा का जो लोकेशन होता है, उसका ओरिएंटेशन हमेशा परफेक्ट नहीं आता है। कैसे? उसने बोला था कि वायर स्ट्रेट होगा या वायर कैसा भी होगा, तो आप एक स्पेसिफिकली अगर पॉइंट लेते हो तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो हर वायर टू वायर क्या कर रहा था, वो वेरी कर रहा था। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेबल था। दिमाग की बत्ती जल रही, तेरे को मैं बाहर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ध्यान रखना। जैसे हरकतें तेरी है ना, अभी तू जाएगा बाहर। ठीक, पहला पॉइंट तो ये था। ये एम्पियर को लगा खटका कि साइन थीटा जो है ना, हर बार मेजर करना पॉसिबल नहीं है हर वायर के लिए। सेकेंड बात उसको लगा कि बात वो कर रहा किसके लिए, हाँ करंट एलिमेंट के लिए। किसके लिए कर रहा वो? करंट एलिमेंट। अगर बात करंट एलिमेंट की कर रहा है ना, तो करंट एलिमेंट एग्जैक्टली क्या है? द स्मॉलेस्ट, मतलब द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वायर विच एबल टू प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड टू इट। ठीक है, तो मतलब वो स्मॉल एलिमेंट को ले रहे हैं, मतलब वो वायर नहीं ले रहा, वो एक आइसोलेटेड एलिमेंट की बात कर रहा है। क्योंकि जो इसका फॉर्मूला था, आइसोलेटेड का मतलब इंडिविजुअल। ठीक है, ये पूरा जो फॉर्मूला निकला था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय, याद रखना बायोसेवर्ट्स का जो फॉर्मूला था वो dB था, B कभी नहीं था, वो एप्लीकेशंस में निकला था। इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस किसके था? एक छोटे से एलिमेंट के लिए था। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय जो r स्क्वायर था। वो साइन थीटा से प्रॉब्लम तो थी और साथ में प्रॉब्लम था dl के साथ। क्यों? dl कभी आइसोलेट नहीं हो सकता। आइसोलेट नहीं हो सकता मतलब एक लंबा सा वायर होगा, उस वायर के एक छोटे से कंपोनेंट में आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हो। इसका मतलब उसके लिए आपको एक बड़ा वायर तो कैरी करना ही पड़ेगा। तो उस बड़े वायर का होना नहीं होना क्या फर्क पड़ता, आप तो सिर्फ उस आइसोलेटेड कंपोनेंट को लेके बात कर रहे हो। मतलब उसको प्रॉब्लम किसके साथ था? करंट एलिमेंट के साथ। ठीक, तो ये चीजों को देखते हुए एम्पियर को लगा कि अगर गॉस का थ्योरम को मैं यूज करके, अगर गॉसेस का जो थ्योरम है उसको यूज करके किसी भी स्पेसिफिकली पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मैं एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूं जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, मेरा फार्मूला को यूज करके आप किसी भी जगह पे क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो। बात समझ में? तो ये एग्जैक्टली था, करेक्शन वर्जन था किसका? बायोसेवर्ट्स का। ठीक, तो यही रीजन है कि आप जब इंजीनियरिंग वगैरह करोगे ना, तो मैक्सिमम टाइम पे जब भी मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी प्रोड्यूस करना होता है तो हम एम्पियर को ही कंसीडर करते हैं, बायोसेवर्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। समझ में आ गया? तो अब चलते हैं एम्पियर का सर्किटल लॉ। एम्पियर क्या बोला था? बहुत सिंपल सी बात कही थी इसने, तो उस सिंपल सी बात को मैं आपको समझा देता हूँ। ये दो तरीके से मैं समझाता हूँ, दोनों तरीके से आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, गाँव वालों, ए गाँव वालों, अबे हाँ बन गया था, गुड, क्या बात। वाह क्या बात। ठीक है दोस्त, ये क्या है? क्या 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 बोला तू? जो हंस रहा ना, मत हंस, अभी दूंगा तेरे को बेटा। अरे मेरे को ना वो लड़की भी हंसी आ रहा होता है, मैं बोला अब तू, हाँ नहीं भागी एकदम कूद के, पता अरे बोल देते तो क्या हो जाता भाई। भाई एक वायर है, ठीक है, एक वायर है और वायर में करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो जब करंट फ्लो होगा तो अपने सराउंडिंग को क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? ध्यान समझना, मस्त चीज बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा, अगर समझ में आ जाएगा तो फेफड़े भी खुश हो जाएंगे आपके। ठीक है,
किसी के फेफड़े में इन्फेक्शन तो नहीं है ना? क्योंकि ज़्यादा खुशी से फेफड़े में हार्ट अटैक आता है। तुम्हारे फेफड़े में कभी हार्ट अटैक नहीं आता तुम्हारे गांव में? हाँ, अबे आता तभी तो बोल रहा हूँ, बदतमीज। अभी दूं कि क्लास के बाद दूं तेरे को? अरे गप गप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये 2 बनाया हूँ। 2 क्यों बनाया? इसके पीछे वो बेचारा बहुत परेशान हो रहा है कि 2 क्यों बनाए, ठीक है। हम जब 12th तक पढ़ते हैं ना दोस्त, तो हम ऐसा पढ़ते हैं, हम एक लूप ले लेते हैं। क्या लेते हैं? लूप, ठीक है। लेकिन वास्तव में ना हमको 12th तक यही पढ़ाया जाता है कि जो एम्पीरियन जो होगा, इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप, और ये छोटा छोटा एलिमेंट बनता है। दैट एलिमेंट इज कॉल्ड इन्फाइनेटली स्मॉल एलिमेंट। बार बार नहीं बोलूँगा, क्या बोलते हैं उसको? अपन मान लेते हैं कि ना ये इन्फाइनेटली स्मॉल एलिमेंट से कंसिडर्ड है। किससे मिलके बना है? इन्फाइनेटली स्मॉल एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक। और एलिमेंट का डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे होगा, मतलब किधर होगा? ऐसे डायरेक्शन पे होगा, ठीक। और यहाँ से जो अगर यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अगर ऐसे ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो आगे की ओर होगा, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा? डीएल का भी डायरेक्शन होगा, ठीक। ये डीएल का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये हमको बोला गया था 12th तक, ठीक। तो इसके बेसिस पे क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसके बेसिस पे एम्पियर ने बोला था द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ द close linear integration of the magnetic field B is always equal to the mu naught time total current passes through the enclosed surface। नहीं समझ में? अब इसकी बात को समझना। उसने क्या बोला था? पूरे वायर में करंट फ्लो करो, उसका एक एलिमेंट लो। ये बोलता ना ना, आप उस इनक्लोज सरफेस, मतलब वो जो पार्ट आ रहा है ना इसके अंदर जहां पे आप ले रहे हो, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा, वो करंट यहाँ पे लिखना है। और आपको पूरे एम्पियर के मैक्सिमम क्वेश्चन पे जो मैक्सिमम जो फाइट होगा, वो इनक्लोज करंट को निकालने में फाइट होगा। मैं बहुत सारे वेरिएशन बताऊंगा, बहुत सारे तरीके समझाऊंगा कैसे कैसे निकालते हैं वैल्यूज। बात समझ में? नहीं समझ में? तो ये था। लेकिन हम 12th तक ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन अब हम याद रखेंगे कि ये सरफेस कैसा भी हो सकता है। ये सरफेस अपन 12th तक सर्कुलर पढ़ते थे, लेकिन एग्जैक्टली वो सरफेस क्या होगा? कैसा भी हो सकता है। अगर इसका एक छोटा सा मैं पार्ट लेना, श्वेता को आ रहा है? बाउंस होगा तो पूछना श्वेता ना। वैसे प्रयास वाले कभी घबराते नहीं पूछने से। ये डीएल का डायरेक्शन इधर होगा। मान लो ये कितने एंगल पर है? ये R1 डिस्टेंस पे, और कितने एंगल पर है? d θ1, बहुत स्मॉल है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लूंगा तो ये क्या होगा? DL1 DL2, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B1, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्या बनेगा? d θ2। और ये कौन था बे? ये भी अलग कैरेक्टर है। कौन था बे? क्या पता। ऐसा कर रहा तू, तेरा बोलना ही तेरा वो है, पता, पकड़ा गया तू। बोलता क्या पता। ये क्या है? डीएल है, DL3। डिस्टेंस कितना है? R3। एंगल कितना बनेगा? D2। समझ में आ गया ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भैया, स्टोरी ये है कि वो एक इसके लिए भी वैलिड है और इसके लिए भी वैलिड है। वो सरफेस कैसा भी हो सकता है। बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये उसका डेफिनेशन था दोस्त। डेफिनेशन में किसी को दिक्कत है? नींद में है। द लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इंड्यूस्ड इन इनक्लोज अराउंड टू द वायर और इनक्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम द टोटल नेट करंट और इनक्लोज करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। अर्ज कर। नहीं हो पाएगा ना भाई? मैं तो अभी जाग रहा हूँ। वो हर 10 मिनट में जाग, गजनी है वो। हर 10 मिनट में जाग जाता है, बोलता कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ? केमिस्ट्री चल रहा है, अच्छा चल रहा है। इससे अगर कोई आके पूछ देगा ना, कोई आके अगर पूछ देगा ना मैडम कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? केमिस्ट्री तो मस्त चल रहा है मैडम, समझ में आ रहा। मैडम बेहोश, सब बेहोश, और मैं भी बेहोश। तो बोले सब बेहोश कैसे हो गए? समझ में आ रहा ना केमिस्ट्री, एक एक पॉइंट। गुड।
वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन केमिस्ट्री को बाकी रिएक्शन क्लियर हो गया ना किसको अभी सुन 273 डिग्री सेल्सियस में 273 डिग्री सेल्सियस में पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें मिला देंगे बेटे, तब उसके बाद क्या होगा, ये जो B साथ में Dl है, खामोश खामोश, B1 Dl1, B2 Dl2, B3 Dl3। बोर्ड में मत बनाना इसको ना, उड़ा देगा बोर्ड वाला, ठीक है, बोर्ड के लिए ये वैलिड होता है, ठीक। तो अब B1 Dl, तो B1 और Dl का वैल्यू जो होगा ना cos θ1 आएगा यहाँ पे। ये cos थीटा किसके किसके बीच है, B और Dl, B का डायरेक्शन भी वही है, Dl का भी डायरेक्शन वही है, देखो है ना, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा 0। तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो उसको लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। श्वेता नहीं आएगा तो पूछना बच्चे ना। अब इस वाले सरफेस में करंट तो सेम फ्लो हो रहा हो, एट दैट पॉइंट जो सरफेस में जो करंट फ्लो हो रहा हो सेम फ्लो हो रहा हो, तो करंट अगर सेम होगा तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। कौन सा वायर है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था। अब देख इसके लिए भी पंगा हुआ था, जब बायोसेवर्ट अपने स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन बायोसेवर्ट का जो एप्लीकेशन में जो रिजल्ट था वो प्रिसाइज था, वो एक्सेप्टेबल था। तो एम्पियर का जब बोले कि आप प्रूफ करके दो, तो ये एम्पियर का प्रूविंग है, ये जिसको एम्पियर प्रूफ कर रहा है। तो जब एम्पियर प्रूफ कर रहा था ना, तो बोलता है कि यहाँ पे अगर वायर ले रहे हो और इस वाले पार्ट के लिए अगर इंटेंसिटी चाहिए ना, तो उसका जो डीबी का जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू नॉट, क्योंकि क्या बोलते हैं लॉन्ग वायर है, तो क्या होगा 4 पाई साथ में क्या होगा R1 होगा। तो उससे पूछे कि सर ये तो उसका रिजल्ट है, आप कैसे यूज कर सकते हो, तो बोला मैं भी प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। इसको बाद में प्रूफ किया था, और जितनी सारी चीजें बता रहा है ये आप लोग भी पढ़ोगे, समझ में आ रहा है मेरी बात। और इसको प्रूफ किया था उसने अपने तरीके से। और याद रखना ये बायोसेवर्ट्स का हमने पढ़ रखा है, इसलिए लगता है बायोसेवर्ट का, लेकिन ये बायोसेवर्ट्स का नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ बायोसेवर्ट जो स्टेटमेंट दिया था वो अनएक्सपेक्टेबल था, लेकिन उसका रिजल्ट जो था वो प्रिसाइज था, एक्सेप्टेबल था। नहीं समझ में तेरे को क्या, इसने इसका जो स्टेटमेंट था ना वो लग रहा है ना भाई, देख एक वायर जा रहा है तो उसमें वायर में करंट फ्लो हो रहा है, एक पूरा वायर में देख, एक वायर ले ले, वो बायोसेवर्ट क्या बोला था कि पूरे वायर में करंट फ्लो हो रहा है, आप उसका छोटा सा एलिमेंट लो उसका वैल्यू निकालो, तो मतलब इसका करंट कहीं पे भी वेरी कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये बोला कि नहीं, मैं जो लूंगा ना करंट क्या होगा, जो इनक्लोज सरफेस में जो करंट आएगा वही करंट बस यूजफुल है, बाकी क्या कितना करंट आ रहा है कितना जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने स्टेटमेंट में इसने क्या लिखा, इनक्लोज सरफेस, द करंट पासेस थ्रू द इनक्लोज सरफेस, ठीक है। और उसने क्या नाम दिया पता, इसने इसको बोला एम्पीरियन लूप। क्या बोला, एम्पीरियन लूप। एक नाम भी बताता हूं, ध्यान पे रखना, इसको बोलते हैं कॉन्टोर लूप भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एडवांस वगैरह में ना कई बार वर्ड यूज किया कॉन्टोर, तो बच्चे पागल, ये कॉन्टोर होता है क्या चीज है, हम गूगल भी नहीं कर सकते। तो कॉन्टोर एग्जैक्टली क्या होता है, एक मैं बोलूं कभी कभी बोलने दे, तो एक क्या होता है, एक सरफेस, ठीक है। जैसे आप मान लो कि आप तालाब में ना आप पानी में थोड़ा सा मिट्टी तेल छिड़क देते हो, तो पूरा तालाब एकदम वो देखना ये हो जाता है, देखो कि नहीं देखो, मतलब तेल तेल टाइप में हो जाता है कि थोड़े से पार्ट में होता है, दैट इज कॉल्ड बाय कॉन्टोर। उनके गांव में होता है ना बे, कैसा करता है तो हर तालाब ही छोटा है छोड़, व्हाट्सअप करेगा पढ़ ले। अब भाईजान बहुत टेंशन में आ रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है वो। यहां तक की कहानी क्लियर है दोस्त? सबको क्लियर है कि ऐसा गहराई से फील आ रहा है कि मैं खुद बना रहा हूं, खुद समझ रहा हूं।
भारी तो नहीं पड़ रहा है? श्वेता सोच रही है कि क्यों आई इधर, घर पे खुश थी, सोच रही है क्या? और बोली कि डेली सोचती हूँ मैं यही। श्वेता मैं पूछ रहा हूँ घर पे खुश थी कि यहाँ खुश है? बोलना पड़ेगा ना बेटे। बहुत सारे होते हैं, डॉटर अभी करूँगा मैं, ठीक है। ऐसा बोल के ना तू मेरा दिल तोड़ दिया दोस्त। खुश? एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? आर्क बाय। मेरे को कोई परेशानी नहीं, मैं ऐसा सा क्वेश्चन बताऊंगा तो दिल खुश हो जाएगा भाई, मतलब ट्रिक वाला, ट्रिकी क्वेश्चन बता दूंगा। होगा क्या पता तेरे साथ गलत हो जाएगा दोस्त, समझा? फिर तेरे को अनफॉर्चुनेट, तेरे को छोड़ के, सब छोड़ के जुआ देखना पड़ेगा लास्ट में, मतलब हाँ ना भाई। मैं नहीं चाहता कि तू वो सब कुछ करे। एंगल क्या चल रहा था फर्स्ट में? डी थीटा 1, डी थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर्क इसका ये था और रेडियस ये था, नहीं समझ में आया? देखो ये आर्क है, ये रेडियस है और ये एंगल है। वो हाँ क्यों बोल रहा है पता? जल्दी जल्दी, कभी भी छुट्टी होने वाला टाइम आता है ना, जल्दी बोलता हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। क्वेश्चन सुन दो, क्वेश्चन बताया, सॉल्यूशन नहीं बता, हाँ सर बन जाएगा, हाँ सर बस, हाँ हाँ हाँ। मतलब तो टाइम देख रहा है? अरे 12:15 तक क्लास है, आधा घंटा बचा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन भी करना है। मैं सोच रहा था कि ना पूरा इसको उड़ाइस देता मैं। अब देखो एक नया चीज सीखो, इसको मैं रिप्लेस करूंगा डी थीटा 1, इसको रिप्लेस करूंगा डी थीटा 2, इसको रिप्लेस करूंगा डी थीटा 3, ऐसा करते करते BDL। अभी हंस बेटा हंस, अभी पूछूंगा ना तो इस सबको मैं क्या लिखूंगा? डी थीटा, डी थीटा लिख लेंगे। डी थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा। थीटा का मतलब क्या होगा? एक लूप की बात करता है, एम्पीरियन हमेशा लूप पे वर्क करता है, लूप कंप्लीटली क्लोज होना